तुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ रह गई थी, वो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बता दूंगा कि कैसे करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम जवाब निकाल लेते हैं ना, तो उसको नंबर लाइन पे शो भी करवाना होता है, रियल लाइन पे। ठीक है जी, तो हमने उस दिन शो नहीं करवाया था। स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी सी मुझे गलती हो गई थी कि मैंने सॉल्व और चेक करवाया था, लेकिन उस पे ना रियल जो लाइन होगी उस पे जो है ना जवाब को शो करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होती है जिस तरह हमने इक्वालिटी सॉल्व की है, और उसको भी हमने नंबर लाइन पे सिर्फ शो कराना है। ठीक है, अब पहला जो सवाल है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स माइनस सिक्स लेस और इक्वल टू -2। एक्स माइनस सिक्स पार्ट है इसका बेटा 1, क्या था बेटा एक्स 6 लेस और इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, -2 था। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज को ही अलग करना है। तो क्या करेंगे, -6 का ऑपोजिट लेकर आएंगे, एक्स -6 प्लस 6 लेस और इक्वल टू -2 प्लस 6। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स लेस और इक्वल टू 6 में से 2 गए बेटा, कितने बचते हैं, कितने 4 बचते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और काम जो आपने नंबर लाइन लगानी है, एक आप नंबर लाइन लगा लें। इसमें चेक आपने नहीं करना, ये एक नंबर लाइन है, ये 4 पॉजिटिव है। 4 क्या है, तो हम पॉजिटिव नंबर्स लगाएंगे, हम ज्यादा लाइन को बड़ा नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर लाइन लगाएंगे। 0 से शुरू करेंगे, आगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 5। उन्होंने कहा कि x जो है लेस और इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से कम है। एक तो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, 4 से कम है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और 4 से क्या होगा, कम होगा। तो आपने क्या करना है, इधर 4 से आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है बेटा, 4 से कम है ना, तो आपने पीछे की तरफ लगाना है एक एरो, तो ये आपका शो हो जाएगा। अब लाइन सीधी लग नहीं रही, मैं इसी तरफ ही लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीधी लग जाएगी। ये आ गया आपकी x लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी, क्योंकि 0 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। अब 0 से बड़ी 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, क्योंकि लेस और इक्वल टू 4 का है, तो 4 भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपने 0 से कहाँ तक लगानी है, 4 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जी। हाँ जी, नहीं जी, -6 जब इस तरफ आएगा प्लस का 6 नहीं हो जाएगा। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है? आप आए थे स्कूल में? तो नहीं करवाया, मैं तो एकेडमी में करवाया पिछले हफ्ते। करवाया मैंने, पूरा सवाल करवाया, आपने छुट्टी की हो, आपने छुट्टी की हो। चलें अगला सवाल करता हूँ, उसमें देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, -9 ग्रेटर देन है -16 प्लस एक्स। क्वेश्चन पार्ट हमारे पास कौन सा है बेटा, पार्ट 2 लिखवाएंगे बेटा। -9 ग्रेटर देन -16
प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बेटा एक्स वाली वैल्यू अलग करनी है, तो -16 को खत्म करेंगे। अब -16 को खत्म कैसे करेंगे, इसका ऑपोजिट लेकर आना पड़ेगा हमें। इसका ऑपोजिट क्या होता है, +16, दोनों तरफ +16 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 +16 ग्रेटर देन -16 +16 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 16 में से 9 के बेटा कितने बचेंगे, 7 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, एक्स होगा। ठीक है जी, मतलब 7 बड़ा होगा एक्स से। 7 क्या होगा, इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, एक्स छोटा होगा 7 से, ऐसे लिख सकते हैं। जब 7 एक्स से बड़ा होगा तो एक्स छोटा होगा ना 7 से। 7 अगर एक्स से बड़ा है, इसका मतलब एक्स जो है वो छोटा है, तो इसमें भी तो लिख सकते हैं रीअरेंज करके। देखें, कोई कोई सवाल हमने इक्वालिटी वाले पढ़े थे, x इज इक्वल टू 7, ये आता था 7 इज इक्वल टू x, तो हम उसको x इज इक्वल टू 7 लिख सकते थे है। लेकिन अब इधर वो काम नहीं है कि अगर ये x ग्रेटर देन 7 है, तो आप 7 ग्रेटर देन अगर x है, तो आप x ग्रेटर देन 7 इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी ये भी चेंज करनी होगी, इसको भी चेंज करना होगा। ठीक है जी, तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी, अब इसको बस नंबर लाइन पे शो करा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है ये, अच्छा ठीक है। नंबर लाइन तो अब आपको लगानी आ गई होगी या नहीं, ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको भी इसी तरह आप लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक्स जो है छोटा है, वो किससे, 7 से। एक तो 7 पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू छोटी है। इसका मतलब 7 बड़ा है, तो 7 से कम कोई ना कोई वैल्यू होगी, 6 भी हो सकती है, 5 भी कोई भी हो सकती है। 7 से पहले 0 से बड़ी और 7 से पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई। चलिए अगला सवाल, आगे आप कोई और सवाल मुझे बता दें जो मैं आपको कर दूं। बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हैं सारे, कोई और सवाल आप मुझसे करवाना चाहें तो करवा लें। क्वेश्चन नंबर, आपका सुबह भी 6 था, आज अभी भी 6 है। 1/4 x - 1/2 लेस और इक्वल टू -1, ये लिखवाएंगे आप उमर, ये वाला सवाल आप लिखवाएंगे क्योंकि आप करवा रहे हैं। बेटा ये रेज कर दूं, ये उधर से शुरू करूंगा ना थोड़ा सा ये। बाकी अगर कोई मसला हो सवाल करने में, तो इनके जो पीछे आंसर है ना, आंसर पे भी नंबर लाइन शो हुई हुई है। ठीक है, ये मसला हो तो उधर से भी आप देख सकते हैं आंसर निकाल के, या सीधा आंसर, सीधा ही आंसर लिख के नहीं आ जाना आपने। ठीक है जी, उम्र लिखवाएंगे आप। पार्ट कौन सा है बेटा, 1/4 है, पार्ट 9 है, अच्छा 6 पार्ट है। आप बताएं, 1/4 x माइनस 1/2 लेस और इक्वल टू -1 प्लस 1/2 जी। अब डिवीजन में 4 2 2 है, तो सबसे पहले इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 4। ठीक है, इसका लेके आप देख लीजिए, क्योंकि अब एलसीएम भी आपने लिया हुआ है, आपको आता है, आप माशाल्लाह छोटे बच्चे नहीं हैं। जब एलसीएम लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। 4 2 का और 2 का लेंगे, डिवीजन में जो वैल्यू होती है उसका लेते हैं, तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड करें,
बाय 4, ये 4 से जो है ना मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 और लेस और इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होना है, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर x बच जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 तो ये आ जाएगा -2 लेस और इक्वल टू 4 1 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये 2 2 से 2 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा +2x। ठीक है बेटा, अब बड़ी वैल्यू 2x ये है, इसका मतलब हमने ये वाला x उस तरफ लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, इस x को खत्म करेंगे। कैसे, इसकी जगह -x लेकर आएंगे। ठीक है, -2 लेस और इक्वल टू -4 प्लस 2x -x, ये खत्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा -2 लेस और इक्वल टू -4 प्लस 2x में से एक x चला जाएगा, कितने x बच जाएंगे, सिर्फ एक x बच जाएगा। ठीक है, ये x आ गया। अब इस तरफ हमने -4 को कट करना है, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेकर आएंगे। ठीक है, -4 का अपोजिट क्या है, +4, दोनों तरफ +4 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 के कितने बचते हैं बेटा, 2 लेस और इक्वल टू क्या होगा बेटा, x। इसको आपने नंबर लाइन पे शो, ये बहुत आसान सा है। ठीक है जी, अब x की वैल्यू बड़ी है, 2 छोटा है, x क्या है, मतलब वो कह रहे हैं कि 2 से जो है ना बड़ी है वैल्यू, 2 से बड़ी है। जब आप एक नंबर लाइन लगाएंगे, ये 0, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो आपने 2 से आगे की तरफ एरो लगाना है। ठीक है, क्योंकि x जो है ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, 2 के है। सही है बेटा, जब उन्होंने कहा कि 2 बड़ा है, सॉरी x बड़ा है 2 से, इधर छोटा होता था, इधर भी छोटा था और इस सवाल में भी छोटा था x, अगली वैल्यू बड़ी है, लेकिन इधर जो है ना, इधर x बड़ा है 2 छोटा है, तो इसका मतलब 2 से बड़ी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, 2 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये नंबर लाइन पे शो होगा। ठीक है जी बेटा, जी, कम होगा तो कम की तरफ आएंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा की तरफ आएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा।